हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 23 मई और 23 मई को बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो वेनेजुएला बना है अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2024 को गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित कर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान कितने राज्यों में शुरू किया जाएगा। तो कुल 7 राज्यों में शुरू किया जाएगा 5 जून 2024 को गंगा और उसकी सहायक नदियों को लक्षित कर प्लास्टिक मुक्त नदी अभियान। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में एआई से संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। तो सिक्किम राज्य सरकार ने की है पूरे राज्य में एआई संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली लागू करने की घोषणा। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के टॉप 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया। तो कुल 2 लोगों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। तो कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाने वाले नारायणन वागुल का निधन हो गया। तो ये किस बैंक के पूर्व सीएमडी रह चुके हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीएमडी रह चुके हैं नारायणन वागुल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2024 के लिए भारत का संशोधित आर्थिक विकास पुनरानुमान क्या है। तो 6.9%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो पी श्याम निखिल बने हैं भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। ये थे दोस्तों हमने जो रिवीजन के क्वेश्चन किए हैं कल वाली क्लास के। अब देखते हैं आज के बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुरक्षा मंत्री टॉम लेम को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया। तो हाल ही में वियतनाम का नया राष्ट्रपति बनाया गया टॉम लेम को। डिटेल से अगर जाने तो वियतनाम के सुरक्षा मंत्री टो लेम को वहां का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। उसके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में इस्तीफा दे दिया था। भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम का नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुएन फू ट्रोंग कर रही है। और टो लेम में मंत्री बनने से पहले सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय में 4 दशक से अधिक समय बिताया है। अगर वियतनाम देश की हम बात करें तो राजधानी है हनोई, मुद्रा है वियतनामी डोंग और वर्तमान में वियतनाम के प्रधानमंत्री है वो है फाम मीहची हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने जो बाइडेन के कार्यकाल में अपना कौन सा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया। जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने अपना सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया वो किया गया अमेरिका ने, वो किया है तीसरा। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो अमेरिका ने जो बाइडेन के कार्यकाल में तीसरा सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन ने नेवादा में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया। यह देश के परमाणु हथियारों के लिए जरूरी डेटा एकत्र करने के लिए किया गया था। और कहाँ किया गया, तो यह किया गया प्रिंसिपल अंडरग्राउंड लेबोरेटरी फॉर सब क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट्स में। बात करते हैं अमेरिका की, तो राजधानी है अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। और मैप में आप लोकेशन देखेंगे अमेरिका की, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल का खिताब किसने जीता। राइट आंसर है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में चेन बो यांग और लियू की चीनी जोड़ी को हराया है। इसका आयोजन कब किया गया, तो 14 मई से 19 मई 2024 तक बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। बात करते हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर स्पोर्ट्स से कोई सर्वप्रथम क्वेश्चन को प्राथमिकता दी जाए तो ये क्वेश्चन आपका यह बनता है कि 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया। तो ये दिया गया सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में रॉक आर्ट का पहला शख्स खोजा गया? हाल ही में भारतीय शहर वह कौन सा है जहां रॉक आर्ट का पहला शख्स खोजा गया? तो करेक्ट आंसर है, रॉक आर्ट का पहला शख्स कर्नाटक में खोजा गया। इंपॉर्टेंट है। और कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटक के मंगलुरु शहर में बोल्लूर पन्ने कोटेडा बम्बू स्वामी मंदिर के पास ये खोजा गया। इस रॉक आर्ट में मानव पैरों के निशान है जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की शिला पर लाए गए हैं। ये पैरों के निशान पहली या दूसरी शताब्दी में बनाए गए होंगे, ये अनुमानित बताया जा रहा है। कर्नाटक राज्य की अगर हम बात करें तो मैप में आप देखेंगे। उसके अलावा अगर हम डिटेल से कर्नाटक राज्य को कवर करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वर्तमान में मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। बात करते हैं कर्नाटक के राज्यपाल की तो वो है थावरचंद गहलोत। और यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है वो है अस्सी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क। करंट अफेयर से अगर कर्नाटक को रिलेट करें तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर वो कहाँ बनाया गया? तो कर्नाटक में। संतोष ट्रॉफी विजेता 2024 कौन है? तो वो है कर्नाटक में। बात करते हैं कंबाला वेस दौड़ प्रतियोगिता कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो कर्नाटक की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कर्नाटक से भी, तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी है? राइट आंसर है, फोर्ब्स में सबसे अधिक कमाई करने वालों में एथलीटों की सूची पर वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डिटेल से अगर हम बात करें तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। फोर्ब्स ने पिछले एक साल में दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जारी है, जिसमें आपकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो फर्स्ट स्थान पे है $260 मिलियन के साथ। और जॉन रैम है वो गोल्फ खिलाड़ी है, वो $218 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद है लियोनेल मेसी फुटबॉली खिलाड़ी है, वो $135 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर है। टॉप 15 में कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने ताइवान को हथियारों की बिक्री में शामिल होने के लिए किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया अमेरिका। डिटेल से अगर हम जानें तो ये प्रतिबंध बोइंग और दो अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर लगाया गया है। यह कदम इन कंपनियों पर चीन में आगे निवेश पर रोक लगाता है। ताइवान के नव नियुक्त राष्ट्रपति लाई चिंगते हैं। चीन देश को अगर हम डिटेल से कवर करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी। बात करते हैं राष्ट्रपति की तो वो है शी जिनपिंग। सैन्य अभ्यास की बात करें तो वो इम्पोर्टेंट है हैंड इन हैंड। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी है, वो कहाँ है? तो चीन में है। बात करते हैं करंट अफेयर से तो दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट चीन ने देश ने लॉन्च किया है। और दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। वही बात करते हैं दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जुके 2 लॉन्च किसने किया है? तो चीन देश ने किया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूर्णकालिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 2015 को, मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में एमडी और सीईओ है वो है वी वैद्यनाथ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर है, ये खिताब जीता है महिला एकल खिताब है जो टेनिस टूर्नामेंट का वो जीता है इगा स्विएतेक ने, जो कि पोलैंड की फीमेल खिलाड़ी है। वही बात करते हैं अलेक्जेंडर जेवेरेव ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब जीता है जो दुनिया की नंबर 1 एकल एक खिलाड़ी इगा स्विएतेक ने जीता है। यह अलेक्जेंडर जेवरेव का दूसरा इतालवी ओपन खिताब था, जबकि इगा स्विएतेक का तीसरा इतालवी खिताब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में मनाया गया 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल से अगर जाने तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के इरादे से प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो इंडियन सुपर लीग की बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये जीता है मुंबई सिटी ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो इंडियन सुपर लीग 2024 में यह संस्करण है, विजेता टीम है मुंबई सिटी। बात करते हैं उपविजेता की तो वो है मोहन बागान। गोल्डन ग्लोव पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीता है फुरबा लाचेन पानी, मुंबई सिटी से है।
और बात करते हैं गोल्डन बोट की, तो वो जीते हैं दिमित्रियोस डायमटाकोस। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ लीग कौन है, तो वो है विक्रम प्रताप सिंह। वही बात करते हैं प्लेयर ऑफ लीग कौन है, तो वो है दिमित्रियोस पेटाट्रोस। इंपॉर्टेंट है, मोहन बागान सुपर जायंट से खिलाड़ी है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर की क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। हमने डिटेल के साथ सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जीके के क्वेश्चनों की। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी जीके में प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व और उनके उपनाम। तो देखते हैं, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट है। अब्दुल गफ़ार खान का दूसरा क्या नाम है, तो बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ़ार खान को जाना जाता है। बात करते हैं बापू किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लोकमान्य किसकी उपाधि है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। वही पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बंगाल के टाइगर के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, तो विपिन चंद्र पाल को बंगाल का टाइगर के नाम से जाना जाता है। वही बात करते हैं भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वही बात करते हैं देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है देश बंधु के नाम से भारत में किस क्रांतिकारी को जाना जाता है, तो CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वही बात करते हैं विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से भारत में किसे जाना जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के कुछ पॉइंट। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों इन चीज़ों का बार बार रिविजन करते रहना ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन आता है तो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा सारे दोस्त शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार जुड़े रहना अपने इस चैनल के साथ डेली अपडेट पाने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको सर्वप्रथम रोजाना नोटिफिकेशन मिले। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।